हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज का आज चौथा क्लास होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग देख रहे थे और 13 आज हम लोग देखेंगे। अगले दिन तक हम लोग 12 तक देख लिए थे। 13 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजा सी ए, यानी समकोण की भुजा सी और ए और सी बी क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। कथा की भुजा यानी समकोण की भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, तब कहता सिद्ध कीजिए कि ए ई प्लस बी डी बराबर बी ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर है। पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। फिगर पहले बना लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 नंबर का था, एक त्रिभुज एबीसी हम लोग बना लिए हैं। सबसे पहले हम लोग को फिगर ही बनाना है। एक त्रिभुज है ए बी और सी, यही कहता है क्वेश्चन। ए बी सी कौन सी समकोण है, हम कौन सी समकोण दर्शा दिए। कौन सी समकोण का अर्थ होता है कि कौन सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 को ही हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक ना। कौन सी समकोण होगा है, यानी सी कोण समकोण है। सी की भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः कहता सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। डी और बी यानी सी ए पर डी स्थित है और सी और बी पर ई स्थित है। तब कहता सिद्ध कीजिए कि ए ई प्लस बी डी स्क्वायर, नहीं ए ई स्क्वायर है, ए और ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बी और डी स्क्वायर, यानी इसका ये जो हम इसमें क्या है, इसको हम कर्ण बोल सकते हैं। ये जो कर्ण डाले हैं, ठीक है, यहां से यहां और बी और डी के साथ इन दोनों का स्क्वायर के योग, ठीक है, दोनों के स्क्वायर का योग ए बी स्क्वायर, ए और बी स्क्वायर प्लस डी और ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये दोनों के योग के बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम लिख लिए हैं यहाँ, जो सिद्ध करना है वो भी लिख लिए हैं। यहाँ देखिए, इसको समझना ये है कि दोनों का जो हम यहाँ से बी और ए और ई से हम लंब डाले हैं, ये जिसको हम काल्पनिक रेखा से दिखाए हैं, और बी और डी से जो लंब डाले, दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे तो मेरा इस त्रिभुज का जो कर्ण होगा, यानी ए डी ई का जो कर्ण होगा ये, और ए बी सी का जो कर्ण होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके भी योग करेंगे तो दोनों बराबर होगा। यही चीज हमको सिद्ध करने के लिए कहता है। जो सिद्ध करने के लिए कहता वो भी लिख लिया। सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना है, फिगर के बाद जो सिद्ध करना वो लिख लिया। अब चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या सिद्ध करना है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, ए ई सी में। देखिए ए ई सी कौन है, ए ई और सी, यानी ये वाला, ये जो हम डॉट डॉट दिए हैं ये वाला, इसका फिगर कैसे बनेगा, पूरा पूरा फिगर ये है ए, ये है ई और ये है सी। इसमें हम लोग को चलते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में क्या क्या है, ए ई स्क्वायर, यानी ए ई स्क्वायर लिखेंगे, ए ई स्क्वायर बराबर ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस और क्या होगा, ए ई स्क्वायर ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं। क्योंकि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर जो है बाकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में, तो वही चीज यहां लिखेंगे। ए ई कर्ण है इसका, ए और ई, बाकी ई सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर, ये है। उसके बाद इस त्रिभुज में यही है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज
बीडीसी, बीडीसी में कौन है बीडीसी? बी, डी और सी, यानी ये वाला, यहां से जो ये बी डी सी, इसका फिगर बनेगा ये, यहां हो जाएगा ई हो जाएगा इस जगह से, ये बी हो जाएगा ये, और ये डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। इसके ऊपर क्या ए है, ठीक ना? यही चीज कहा रहा है, ये वाला बी डी सी, बी डी और सी, इसके लिए। अब बोलो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखेंगे? बोलो बी डी स्क्वायर लिखेंगे ना, बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं? बोलो वही लिखेंगे इसमें भी, बी डी स्क्वायर बराबर बी और डी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी सी प्लस डी सी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक। अगले त्रिभुज में लेंगे, अगला त्रिभुज कौन है? त्रिभुज ए बी सी में, बोलो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? इसका क्या करना होगा? ए बी और सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें ए बी होगा कर्ण इसका ए बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अगला कौन सा होगा? त्रिभुज डी ई सी में कौन है? डी ई सी, डी ई और सी छोटा वाला, ठीक ना? इसमें डी ई सी, ये यही है डी ई सी। अब बोलो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण ये हो जाएगा डी और ई स्क्वायर बराबर ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 को 2 से जोड़ने पर, 1 और 2 को जब जोड़ देंगे, चलो 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या दिखता है? अगर ये 1 है और ये 2 है, दोनों को जोड़ते हैं क्या होगा? ए ई स्क्वायर होगा नहीं? बोलो ए ई स्क्वायर प्लस यहाँ ए ई स्क्वायर है, यहाँ क्या बी डी स्क्वायर है ना, लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर, अब दोनों में जो जो है वो लिख देंगे ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी कर दो, और बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यही ना होगा? ये हो गया। अब आगे इसको क्या करेंगे हम? इसी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बोलो इसी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को, इसी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कहाँ है? ये इसी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को ए ई स्क्वायर लिखे हैं, और बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर कहाँ है? बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर को इसको लिखेंगे
अब देखो हमको जो है इसको तोड़ दो, पहले ब्रैकेट खत्म कर देते हैं। EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा, ब्रैकेट खत्म करेंगे। आगे हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं बोलो? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बोलो ये लिख सकते हैं। ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये जोड़ में है। हम लोग क्रम विनिमय नियम से जानते हैं कि 3 जोड़ 4 लिखें या 4 जोड़ 3 लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ये हम लोग का बेसिक है 6, 7, 8 का। तो हम लोग इसीलिए इसको BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे EC स्क्वायर, जो बचा EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो इसको समीकरण 3 में देखो, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या है? AB स्क्वायर है कि नहीं? लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर क्या है? D और E स्क्वायर है, बोलो यहाँ DE स्क्वायर लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, समीकरण 3 तथा 4 से कोई दिक्कत? अब देखो प्रूव करने के लिए क्या था प्रूव करने के लिए? इसको लिख देते हैं प्लस BD स्क्वायर, भी यहां भी यही होगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहां भी यही होगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम ये प्रूव करना भी यही था, यही ना? A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, है कि नहीं? बोलो ये मेरा प्रूफ हुआ कि नहीं? बोलो यही प्रूफ करने था और ये प्रूफ हो गया। इसको डब्बे में बंद कर दो, लिख दो प्रूफ, अतः प्रूफ हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी त्रिभुज ABC की शीर्ष, त्रिभुज बना लिए हैं, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC के शीर्ष किसको बोलते हैं? जहां से दो रेखा निकलता है, यानी जहां से हम लोग, यहां देखो इसको शीर्ष बोलेंगे। यहां से ये रेखा खींचे, यहां से ये रेखा और यहां से ये रेखा, ठीक है, यानी एक प्रकार का जंक्शन है शीर्ष। यहाँ सारे रेखाओं का ये क्या है? शीर्ष बिंदु, टॉप बिंदु, ठीक है। तो वही कहा था त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, यानी A से BC पर डाला गया लंब, यानी B और C पे, यानी इस पे B और C पे डाला गया लंब कौन? ये A और D डाला गया लंब D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, यानी जब A से लंब डालते हैं तो D पे प्रतिच्छेद करता है, यानी ये इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB 3 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी D और B, यानी यहां से इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है। D से B की दूरी 3 सेंटीमीटर, जो कि आकृति में दिखा रहा है, यानी इस आकृति में दिखा रहा है तुम्हारे किताब में 6.55, ठीक ना। तब कहा था सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर, यानी 2A और B स्क्वायर, यानी ये वाला जो है 2AB स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। 2AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A और C स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, B और C स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये वाला का स्क्वायर प्लस 2AB AC स्क्वायर, यानी ये वाला का स्क्वायर 2AC स्क्वायर। उसके बाद फिर कहता है 2AC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर, A और B 2AB स्क्वायर बराबर
2ac² प्लस bc², यही चीज सिद्ध करने के लिए कहता है। 2ab², a और b² बराबर ac², a और 2ac², a और c और bc², b और c², यही प्रूव करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करने के पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि इसमें जो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए, दिया क्या है इसमें? दिया है dB बराबर 3CD, dB बराबर 3CD। तब सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc², ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग एक एक करके त्रिभुज ए बी और डी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी में ए बी और डी में, यानी इस वाले त्रिभुज में, उसमें क्या हमको दिखता है बोलो तो? हम लोग उससे बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं हम लोग? यानी कर्ण स्क्वायर, यानी ए और बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये नहीं जानते हैं? लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए और डी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद 2 से गुना करेंगे, करने पर जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab² बराबर 2bd² प्लस 2ad², ये हो जाएगा 2 से जब गुना करेंगे। आगे क्योंकि हमको पता है दिया हुआ है इसमें bd² बराबर क्या है, देखो db बोलो या bd बोलो एक ही है, तो db² बराबर 3cd लिखेंगे। 2ab² बराबर 2bd², b और d यानी 3, c और d पे स्क्वायर प्लस 3cd² प्लस 2ad²। अब आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा? 2 यानी 3 को स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी ये गुना 9cd² हो जाएगा प्लस 2ad² 18cd² प्लस 2ad²। ठीक, आगे जब बढ़ते हैं इसको तो फिर अब जो है त्रिभुज ACD में
ठीक है। त्रिभुज ए सी डी कौन है, ए सी और डी यानी ये वाला त्रिभुज में, ठीक। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण कौन हो जाएगा बोलो, ये वाला होगा, ए सी होगा कि नहीं, ये कर्ण हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये ए और डी लंब होगा। लिखो ए सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस यानी ये आधार स्क्वायर प्लस लंब ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी, ये इधर है बराबर के इस तरफ, तो हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, ये लिख सकते हैं इसको। अब जो है अब लिखेंगे इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस माइनस सी डी स्क्वायर, ये है 2ab स्क्वायर, इसको मत मानो समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको चलो इसको हम समीकरण एक मानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण एक में ए डी स्क्वायर का मान रखने पर ए डी स्क्वायर का मान रखने पर बोलो, समीकरण एक में रखो। समीकरण एक क्या है, 2ab स्क्वायर बराबर 18, ये ठीक ना, 18 सी डी स्क्वायर प्लस 2 ए और डी स्क्वायर यानी ए डी, यानी क्या है यहाँ ये है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, यही है ना। इस जगह पे ए डी है ना, ये 2ad, ये 2 को रहने दिए, ए डी स्क्वायर पे पूरे पे ए डी स्क्वायर पे ये वाला सेट कर दिए, ये वाला इस वाले को पूरे का पूरे रख दिए। बोलो किसी को कोई दिक्कत? आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे आगे। हो जाएगा ये 2ab स्क्वायर बराबर 18 सी डी स्क्वायर प्लस, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर माइनस 2cd स्क्वायर, 2ac स्क्वायर माइनस 2c और d स्क्वायर। बोले होगा कि नहीं, 2cd स्क्वायर। अब हम और क्या क्या लिख सकते हैं इसको, अब देखो यहां भी cd स्क्वायर, यहां भी cd स्क्वायर है कि नहीं, ये 16cd स्क्वायर, ये माइनस 2cd स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 16 में ये घट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, ये 18cd स्क्वायर है, यहाँ 2cd स्क्वायर है, इसमें घट जाएगा, क्या बचेगा 16cd स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बराबर 2ab स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको आगे क्या करेंगे, इसको आगे जो है हम इसको 4c और d पे स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो 2ac स्क्वायर को इसको जो का तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यानी 4 का क्या हो जाएगा, 4cd स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर को हम इस तरह करेंगे 16cd स्क्वायर होगा कि नहीं, यही तो ये है कि नहीं, इसीलिए हम इसको इस तरह लिखें।
आगे फिर क्या करेंगे बोलो। अब जो है इसको हम CD प्लस 3CD होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2AC स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 3CD क्या बोला? 3 कहां से आया? बोलो 4 को हम नहीं लिख सकते हैं, ये 4CD स्क्वायर है, 4CD, इसको हम CD प्लस 3CD स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं बोलो? यानी 4 और 3 और 1 4 होगा, तो वही तो यहाँ है ये, ठीक है? ये लिखे। अब जो है आगे हम इसको लिखेंगे देखो, अब 3CD को हम यहाँ है 3CD को हम DB लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? है लिखेंगे CD प्लस DB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। लिखेंगे कहां से किए? ये दिया है, जहां से दिया है वहां से किए, ठीक ना? अब जो है CD DB को हम क्या लिख सकते हैं और बोलो? CD और DB को देखो, इसको CD और DB, यानी ये है यहां से यहां तक CD है कि नहीं? यहां से यहां तक CD और DB कहां है? यहां से यहां तक है ना? ये C और D और D और B पूरे को हम C और B लिख सकते हैं, पूरे टुकड़ा टुकड़ा को हम पूरा जोड़ के लिख सकते हैं। यहां से यहां तक को और यहां से यहां तक को हम पूरे को जोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक ना? तो हम पूरे को C और B लिखेंगे, इसके बदले में C और B स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, ठीक है? CB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, यहाँ ये चलते आ गए 2AB स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना इसमें, 2AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर, ठीक है? यही प्रूव करना था। देखो 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AC ये आगे है, ये पीछे है, इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम CB स्क्वायर लिखे या BC स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं, यही प्रूव करना था। आ चुका है, इसको डिब्बे में बंद कर दो। डिब्बा में बोतल और बोतल सीसी। चलो ये प्रूव हो चुका है। पूछो इससे आएगा कब? पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 15 नंबर का आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग लगा लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC तथा एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसका सभी भुजा बराबर है। कहा था इसमें समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC तथा ये जो BC है, इस ABC त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का भुजा BC है। ये BC एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। कहता ये BC भुजा पर एक बिंदु जो है D, ये वाला बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। कहता B और D जो है वो 1/3 BC
ठीक ना। 1/3 BC, यानी BC का जो है 3 बराबर भागों में बांट दिया है, समझ में आया? 3 बराबर भागों में, उसमें से BD एक भाग है, यानी BD बराबर या DB बराबर, इसको BC को पूरे 3 भागों में बांट दिया, जिसमें से एक भाग है यहां से यहां तक, ये पूरा एक भाग है, ठीक। फिर कहता है 1/3 BC सिद्ध कीजिए कि 9 AD स्क्वायर, यानी A और D 9 AD स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, यही प्रूव करने के लिए कहता है। AD क्या है तुम्हारा, A और D ये है, और AB क्या है, A और B ये है, ठीक, AB ये। अब इसको हम मान लिए समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका प्रत्येक भुजा बराबर होगा, ठीक ना। और इसका समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा हम मान लिए A है, ये भी बराबर होगा, ये भी और ये भी बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होगा इसका। ये है तो ये भी A है और ये भी A हो जाएगा, तीनों A होगा, ठीक ना। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, जो दिया हुआ है पहले हम लोग इसका वो लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया है BD बराबर BC/3, यानी इस BC को, ये B और C को 3 भागों में बांटा हुआ है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं BC को, अगर हम भुजा को A माने हैं, यानी इस टोटल भुजा को A माने हैं, तो ये भी BC भी A होगा, इसको यानी BC/3, 3 से भाग दे देंगे इस भुजा को पूरे को, यानी इसको हम 3 से भाग दे देंगे BC को, क्या हो जाएगा, यही होगा 1/3 A/3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो है लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तब क्या होगा, इसमें A और B बराबर होगा, BC बराबर होगा, BC बराबर AC, यानी तीनों भुजा AB BC और AC बराबर होगा, तब लिखेंगे माना इसमें हम पहले लिख दिए हैं, ये A है, माना कि भुजा की लंबाई A है, ठीक है, भुजा की लंबाई A है, हालांकि हम पहले लिख लिए हैं BC, ये A B और C ये A माने हैं, यही इसका मतलब हो गया, लेकिन यहाँ जब है हम इसको लिख देंगे कि A कहाँ से लाए, तो लिखेंगे कि माना कि इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा की लंबाई है A, ठीक। अब जो है तब लिखेंगे A और E, AE बराबर, ये AE लंब है किस पे, BC पे, यानी ये A और E, तब हम लंब डाले हैं किस पे, B और C पे, लंब डाले इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, समझ में आया, लंब डाले हैं BC पे। उसके बाद अतः AE बराबर BC/2, यानी AE जब लंब डाले हैं A और E पे, E को लंब डाले हैं BC पे, तो लंब का क्या काम है, 2 बराबर भागों में बांटना, समझ में आया, 2 बराबर भागों में बांट दिया इसको।
तब जो है BC बराबर AE बराबर BC बटे 2, या फिर DE बराबर A बटे 2। DE क्या है? ये है D और E, D और E, यानी इसको क्या करेगा A बटे 2, यानी इसको भी दो भागों में बांटेगा D और E को, ठीक ना। तब लिखना D बराबर A बटे 2। उसके बाद त्रिभुज ABE में त्रिभुज ABE में पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस ABE क्या है? A B और E, यानी ये वाला, ठीक ना। ये पूरा A B और E, ये डॉट डॉट जो दिए हैं, और ये यानी ये लंब जो डाले हैं, ठीक। लंब वाला भुजा, इसमें कर्ण क्या हो जाएगा बोलो? लंब में A और B कर्ण हो जाएगा, और B और E लंब आधार हो जाएगा, और A और E लंब हो, ठीक ना। तो लिखेंगे AB स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक ना। A और B स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर B और E स्क्वायर प्लस A और E स्क्वायर। अब देखो इसका भुजा A और B क्या है? A और B A है कि नहीं? A माने हैं, या समबाहु त्रिभुज A माने तो एक भुजा A माने, अगर एक भुजा A माने तो सारा भुजा इसका तीनों भुजा A हो जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे AB बराबर A स्क्वायर, और BE B और E आधा है, यहाँ लंब डालें तो दो बराबर भागों में बांटा हुआ है, पूरा अगर A है तो BE क्या हो जाएगा बोलो? BE A बटे 2 होगा कि नहीं? लिखेंगे A बटे 2 पे स्क्वायर प्लस AE, A और E, ये क्या होगा? ये भी उसका एक त्रिभुज है, ठीक ना। तो ये भी A होगा क्योंकि लंब है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? या इसको A ही निकालना है हमको, यही तो E ही रहने दो, अभी इसको नहीं रखेंगे क्योंकि ये लंब है, ये A नहीं होगा, ठीक ना। ये लंब डाला हुआ, ये भुजा A है, ये है और ये है, लंब नहीं, लंब A नहीं होगा, तब A ही E रहने देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आगे? A स्क्वायर यहाँ है A बटे 2, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? इधर ले आएंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर बटे 4 होगा कि नहीं? A स्क्वायर बटे 4, इधर क्या बचेगा? A और E स्क्वायर बचेगा। अब इधर क्या कर सकते हैं? इसका लघुत्तम ले सकते हैं, 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 से भाग में 4 में 4, 4 गुना 1 4A स्क्वायर, 1 से इसमें 4 से 4 में भाग में 1 1 गुना A स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। 4A स्क्वायर में 1 हट जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 3A स्क्वायर बटे 4 बराबर AE स्क्वायर। अब देखो कोना कोनी गुना करना है, ठीक है। निकालना हमको क्या है? AE निकालना है, तो कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या होगा? या फिर अभी AE पे रूट है ना, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म, इधर ले आओ, क्या होगा इस पे बोलो? रूट होगा 3A स्क्वायर बटे 4 बराबर AE हो जाएगा। A स्क्वायर है, स्क्वायर 2 में से 1 निकलता है, रूट में रहता है, यानी वर्गमूल 2 का 2 में से 1 निकलता है, 2 टू A है, लिखेंगे 1। 3 पे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं, यानी A और E। AE बराबर मेरा यही आया
a√3/2। अब इसमें चलेंगे दूसरे त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे आप? ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ठीक, A D और E, इस वाले त्रिभुज में, ये छोटका वाला त्रिभुज जो पतला का त्रिभुज है, ADE में क्या हो जाएगा? ADE में पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से इसमें हो जाएगा AD², यानी ये A और D, थोड़ा सा ये और इधर रहता, थोड़ा वो और इधर रहता तो क्या हो जाता? ये कर्ण होता, ठीक है, यानी A और D²। अगर ये कर्ण होता यानी इस तरह, होता कि नहीं बोलो? ये हो जाता A, ये D और ये E, बोलो ये कर्ण होता तो ये क्या हो जाता? आधार होता। लिखेंगे D और E² प्लस A और E², ठीक ना? आगे फिर क्या लिखेंगे इसको बोलो? DE का मान देखो कहीं है, D और E का मान A/2 है कि नहीं? इसको रख दो, इसको DA का मान A/2 पे स्क्वायर प्लस AE का मान कहीं है, A और E का मान रख दो, इसको भी, इसको एक बार लिख दो यहाँ, AE बराबर सीधा करके लिख दीजिए इसको बटे, इसको भी डिब्बा में बंद कर दो। चलो अब इसको मान बैठा दो, AE का मान A/√3 होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? रूट स्क्वायर का जब काम करेंगे तो क्या होगा? ये इसको हम लिख सकते हैं DE का मान तो यही है, DE का मान कितना है? देखो D और E का मान कहाँ से लिखे हैं? ये यहाँ से लिखे हैं, लेकिन ये नहीं होगा यहाँ। देखो D और E, यानी इसका मान सिर्फ हमको चाहिए, D और E का मान चाहिए, ठीक? तो DE का मान हमको ये नहीं होगा, इसको निकालते हैं, देखिए कैसे होगा ये। DE के लिए, यानी इसके लिए D और E, DE के लिए हम क्या लिख सकते हैं? B और E, ठीक ना, माइनस यहाँ से यहाँ तक को पूरे B और E माइनस B और D लिख सकते हैं। B और D, BE का मान कितना? B और E, यहाँ से यहाँ तक का मान बोलो। BE का मान ये जो है, ये BE का मान, AE देखो यहाँ लिखे हैं A और E, A और E का, AE यानी AE जो है BC का दो भागों में बांटेगा, और DE B और E, ठीक है, BE B और E का है A/2 BE, यानी इसको भी दो भागों में बांटेगा।
बी और ई, बीई 1/2। तो अब देखो डीई हमको निकालना है, यहाँ बीई का यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, बी और ई का मान यहाँ से यहाँ तक का, और हमको डीई का निकालना। बीई क्या है बोलो, यहाँ ये है बीई है a/2, बीई यहाँ भी देखो रखे हैं बी और ई, यहाँ 1/2 यही रखे हैं, बीई यहाँ धोखा से डी हो गया था, यहाँ हो जाएगा बीई, बीई का मान है 1/2, ठीक है, ये 1/2 माइनस बीडी, बी और डी, बी और डी का मान कितना बोलो, बीडी का मान, बीडी बी और डी 1/3, a/3। इसको ध्यान से थोड़ा सा समझना। अब इसको 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 6, ठीक ना, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 से भाग देंगे 6 में 3, 3 गुना 1 क्या होगा बोलो, 2 से भाग देंगे 6 में 3, 3 गुना 1 ए 3 माइनस 3 से भाग देंगे 6 में 2, 2 गुना ए 2 ए बराबर a/6, यानी डी और ई बराबर a/6, यही मान यहाँ रहेगा a/6 पे होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, ये a²/36 प्लस a², ये स्क्वायर के अंदर है, क्या हो जाएगा √3 गुना √3 यानी 3 हो जाएगा। समझो यहाँ से छाप रहा खाली 3 हो जाएगा बटे 4, ये रूट भी है 2 भी है स्क्वायर के अंदर, तो 2 दूनी 4 होगा। पहले समझ लो, ये सब थोड़ा सवाल नहीं समझेगा तो बाद में दिक्कत होगा तैयारी करने में, खाली छापने से कुछ नहीं होगा। अब इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है, लघुत्तम ले रहे 36 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 36, 36 से 36 में भाग देंगे 1 गुना a² प्लस इससे इसमें भाग देंगे कितना होगा 4 9 36, 9 गुना पूरे 3a² प्लस 9 दिया 27 a² बटे 36। क्या a और d निकाल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा बोलो 27a² प्लस a² कितना हो जाएगा 28a² नहीं होगा बोलो, होगा कि नहीं, लिख देंगे 28a² बटे 36, कटा दो 4 बार में कटेगा, 4 9 36 और 4 7 28, यानी ad² बराबर 7a² बटे 9, ये होगा 7a² बटे 9। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये देखो कहाँ लिखे हैं, प्रूफ क्या करना है, नहीं लिखे हैं, प्रूफ जो करना है वो लिखवे नहीं किए। अच्छा चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, देखो क्या प्रूफ करना है हमको, सिद्ध कीजिए कि 9ad² बराबर 7ab², यही ना, थोड़ा सा लिखना था लेकिन प्रूफ, चलो सिद्ध यही करना है, कोना कोनी गुना कर दो, 9ad² बराबर 7a², यही है, ये आगे है 7a², किताब में देखो 9ad² बराबर 7a² है। a² का क्या मतलब है, a क्या है, a किसको माने हैं, माना कि भुजा की लंबाई a, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे जो प्रूफ करना वही लिखेंगे, क्या है ab है, यही ना, a और b लिख देंगे, भुजा की लंबाई 9ad² बराबर 7ab², यही ना है प्रूफ करना, क्योंकि लिख दो यहाँ चूंकि a बराबर a और b यानी भुजा है, यही चीज हमको प्रूव करना था जो कि प्रूव हो चुका है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से तीबारा से वीडियो देखो, बस समझ में आएगा बहुत अच्छा से। यही चीज दिया हुआ है, ये प्रूव हो गया, इसको बक्से के अंदर कर दो, डिब्बा या ठेपी के अंदर कर दो,
दीवा में बोतल, बोतल में शीशी। वाह, यही प्रूव करना था। इसको प्रूव कर लिख दीजिए कि सिद्ध क्या करना है। इसको दिया है कि ऊपर में लिख दो, ठीक ना। ये लिख देना एक बार कि सिद्ध क्यों करना है, वो लिख दीजिए यहाँ, या फिर यहाँ कहीं भी लिख देना सिद्ध करना है। सबसे पहले ही लिख देना कि सिद्ध करना है, जो वो लिख देना किताब से। फिर इसको पूरी छाप लो। इसको भी लिख लेना साइड में, इसको साइड में लिख लेना समझने के लिए। सोलह नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि इसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। देखो कहता कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, समझ में आया? ये समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध कहता कि इसका प्रूव करने के लिए कहता कि एक भुजा का वर्ग, ठीक है, कोई भी एक भुजा का वर्ग समबाहु त्रिभुज है। तो हम इसका माने हैं कि एक भुजा जो है, भुजा की लंबाई जो है वो माने एक। अगर ये भुजा ए होगा तो ये भुजा भी ए और ये भुजा भी ए। इसमें हम लंब डाले हैं तो ये लंब का काम है 2 बराबर भागों में बांटना। तो ये पूरे ए है तो यहाँ से यहाँ तक का a/2, यहाँ से भी यहाँ तक का भी a/2, इतना सा किए हैं। तो प्रूव करने के लिए कहता कि इसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, कहता एक भुजा का कोई भी लो तो उसका वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना, ये यानी शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक, लिखते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम, पहले फिगर बनाना है, फिगर के बाद से लिखना शुरू करना है। माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। ठीक, प्रत्येक भुजा ए है। तब कहता सिद्ध करना है कि 4 गुना शीर्ष लंब बराबर 3 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुना शीर्ष लंबों का स्क्वायर बराबर 3 गुना भुजा स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, कहता है कि ये जो शीर्षलंब है ये 4 गुना इस शीर्षलंब का स्क्वायर करके 4 गुना बराबर होगा, भुजा का जब स्क्वायर करेंगे उसके 3 गुना के बराबर होगा। यही चीज प्रूव करने के लिए कहता है। इसको हम लोग बोतल शीशी बंद कर देंगे क्योंकि ये प्रूव करना है। आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ABE में ये AB और ABE यानी इस वाले में क्या करेंगे बोलो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बोलो, कर्ण स्क्वायर। ठीक ना, ये है कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर।
ए और बी क्या है, ए और बी यानी भुजा है तो ए माने हैं, तो ए स्क्वायर बराबर बी और ई, बी और ई आधार है, ठीक ना, आधार है, इसका माने है ए बटे दो, ए बटे दो पे स्क्वायर प्लस ए ई, ए और ई, ए और ई क्या होगा, ए ई ही निकालना है, रहने दो ए ई स्क्वायर ही, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए ई स्क्वायर। एक से भाग में 4 में 4, 4 गुना ए, 4 ए स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग में 1, 1 गुना ए स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, 4 में 1 घट जाएगा यानी 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए ई स्क्वायर। अब बोलो ए ई स्क्वायर यही है, अब इसको कोना कोने गुना करेंगे, इससे इसको इससे 3 ए स्क्वायर बराबर 4 ए ई स्क्वायर, ये ना होगा 3 ए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कर दो, हमको ए ई, यहाँ देखो इसको इससे गुना करना है, 4 गुना ए ई स्क्वायर बराबर 3 गुना ए स्क्वायर, यही होगा। यही प्रूव करने में क्या होता है, ए और ई क्या है, देखो ए और ई सिलसिलम्ब है, और ए स्क्वायर ए क्या है, भुजा है, ठीक ना, लिख देंगे इसको हम लोग भाषा में लिख देंगे 4 गुना सिलसिलम्ब उतारो पे स्क्वायर बराबर 3 गुना भुजा पे स्क्वायर। यही प्रूव करने के लिए था, उनको निकालना। पता प्रूव हो चुका। अगला हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही उत्तर चुनकर, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये है, कहता सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। कहता त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कहता ये ए बी और सी एक त्रिभुज है जिसमें कि ए बी जो है यानी ए और बी ये दे दिया 6√3 सेंटीमीटर, ए और सी 12 सेंटीमीटर, और बी और सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब कहता कौन बी कितना होगा, यानी ये वाला कौन पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। बोलिए ये वाला कौन हमको निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, तो समकोण त्रिभुज हम लोग को पता है कि ये कोण 90 डिग्री होता है, ठीक ना, लेकिन हम लोग को ये दिखाना है, और समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। चलिए यही दिखा देना है कि आखिर ये जो है ये कोण 90 डिग्री होता, बस यही प्रूव करना। तो लिखेंगे हम लोग जो दिया हुआ, पहले भुजा वो लिख लेंगे। सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर के बाद इसका भुजा दिया है कि ए और बी दिया हुआ है कितना, ए बी 6√3 cm, ए और बी और सी, बी सी 6 सेंटीमीटर, और ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से
क्या जानते हैं इसका पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है? इसमें ए और सी कर्ण है, यानी ये भी हम लिख सकते हैं इसके जगह पे ए सी स्क्वायर बराबर आधार हो जाता है बी सी, यानी बी सी स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा ए बी स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर, ए और सी मेरा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर बी और सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्लस ए और बी 6 रूट 3 सेंटीमीटर। 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हटा तो नहीं लिखना है वो, और 36 हो जाएगा इसका। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 6 का 6 के 36 प्लस रूट 3 गुना रूट 3, ठीक ना? 144 प्लस 36 प्लस 6 18 का घात में 1 और 9 और 1 10। ये भुजा अभी यह डिग्री देना जरूरी नहीं। चलो ये जब जोड़ देंगे 144 बराबर 814 4 हाथ में 1 और 3 4 और 1 के 1 को, यानी ये क्या हो गया बोलो? बराबर हो गया, यानी ये 144 और ये भी 144। इसका क्या अर्थ होता है बोलो? अगर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है, अगर ये होता है तो यही तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय। कहता है कि नहीं बोलो? यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, बोलो है कि नहीं? अगर समकोण त्रिभुज है इसका मतलब ये जो है कोण बी 90 डिग्री है। समझ में आया? बोलो इसका मतलब ये इसका कौन सा ऑप्शन है 90 डिग्री? तो सी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। बोलो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो एक समकोण त्रिभुज का बहुत ही अच्छा जो है थ्योरम है। हालांकि ये थोड़ा सा डिजिटल पे यानी थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाने में अच्छा रहता अगर वो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता तो, लेकिन हम बोर्ड पे दिखाते हैं। ये समकोण त्रिभुज का जो है ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस इसका जो प्रूव करने वाला पाइथागोरस जो इसका था वो उसका क्या कहना था, वो जो है इसको प्रूव करने के लिए एक बॉक्स ले लिया, ठीक ना? और उस बॉक्स को इसने प्रूव कैसे किया कि एक बड़ा सा बॉक्स लिया और उसके एक इस तरह का लगभग ये इसी तरह था। एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा, ठीक है बता देंगे कभी बाद में बताएंगे। पर ये बहुत ही अच्छा, इससे जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत अच्छा समझ में आएगा। कभी हम ऐसे ही बता देंगे, ठीक ना? कोई जरूरी नहीं, इसको पहले लिख लो उसके बाद कभी बहुत अच्छा है। हालांकि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता तो और अच्छा समझ में आता, लेकिन बोर्ड पे ही बताएंगे थोड़ा सा ठीक ठाक से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग का त्रिभुज चैप्टर पूरा खत्म हो गया ना। त्रिभुज का चैप्टर पूरा खत्म हो गया।
6.5 तक इसमें लास्ट क्वेश्चन था 17 नंबर, ये 17 नंबर तक खत्म हो गया। बस यही कहना चाहता हूँ मैं, मेरे चैनल पे ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में त्रिभुज का सारा चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी बुक का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए और अपना थोड़ा अनुभव भी शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा हिंस मिले। बस थैंक्स। आप लोग मन लगा के, दिल लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आइए और एक टारगेट बनाइए ताकि अच्छा नंबर लाए, थोड़ा सा अच्छा भी लगे। इस सड़ा गला क्या 100, 200, 300 नंबर से, इससे नहीं, कम से कम 500 में 450 नंबर के आसपास। चलिए थैंक्स।